भारत जोड़ने के लिए। अरे भारत कहाँ जोड़ रहे थे, भारत अपने गेस्ट हाउस में जोड़ रहे थे। गेस्ट हाउस उनका जगह जगह गेस्ट हाउस बना है। पैदल चलने तो जानेंगे, एक दिन हमारे साथ राहुल गांधी कह देना, एक दिन हमारे साथ पैदल चलने तुम मान लेंगे। क्या कह देंगे? एक दिन हमारे साथ पैदल चलने जितना मैं चलूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम के एक दिन हमारे साथ चलने हम मान लेंगे। जाड़े में हाफ टी शर्ट पहन के। जाड़े में नहीं, हमारे साथ एक दिन जिस मौसम में चलना हो चल ले। 55 साल के राहुल गांधी हैं, अपने आप को युवा कहते हैं। उनके उम्र के हमारे यहाँ दादा हो जाते हैं। कैसी बात करते हैं आप, वो युवा है क्या? उनके उम्र के हमारे दादा हैं। संजय गांधी भी दवा के नाम पे लूटते हैं और वहाँ पे आधे गेस्ट हाउस बना के वहाँ पे जमीन कब्जा कर रखा है। कहाँ पे? मुंसियन में, संजय गांधी में आधी जमीन कब्जा कर रखा है। गेस्ट हाउस वहाँ पे आते थे, लूटते खाने वाले आते थे। सामने नलिया है, नाली है अभी तक बनी नहीं, उसमें आदमी गिर जाए ना तो उसमें गायब हो जाए, पता लगे कहाँ गया। ये ऐसा विकास हुआ था, काम हुआ था, यही सब काम हुआ था। संजय गांधी अस्पताल में तो बहुत बढ़िया है इलाज। हाँ बहुत बढ़िया ना, अंदर जो जाता है बीमार होके गेहूं बेच के इलाज करवाएं। आपको क्या लगता है अगर 1 बीघे में 10 कुंतल गेहूं होता तो उसको बेच के इलाज करवाया जाएगा संजय गांधी में? अभी हाल ही में हमारी एक मित्र की माता जी का, उनका थोड़ा पेट ओट में दर्द था, अचानक लेकर गए, उनको एक इंजेक्शन लगवाया। अब 15 मिनट उसी बेड पे जो इस पे लेटाया था, 3000 रुपये का बिल बना दिया। अब बताइए कि 1.5 कुंटल गेहूँ बेच के जाकर इलाज कराएं संजय गांधी में। अब वहीं सैदापुर में सरकारी हॉस्पिटल 1 रुपये में MRI हो जाता है। ऐसी सरकार हो तो कौन जाए दूसरी सरकार को वोट देने? बताइए कांग्रेस ने क्या किया है? किया था काम। वो जब राजीव गांधी थे तब कुछ काम हुआ था, ऐसा भी नहीं नकारा जा सकता। लेकिन राजीव गांधी के बाद क्या, आपका विरासत तो आपने लिया है। जो हमारे राजीव गांधी थे तो चल दिया उन्होंने, और यहाँ पे त्रिशुंडी में CRPF कैंप भी दिया, संजय गांधी दिया। लेकिन उनके सरकार जाने के बाद राहुल गांधी ने अपने छड़ को छोड़ दिया, उन्होंने वो अपने घर को छोड़ दिया। तो हम लोग कैसे मान लें कि ये काम करेंगे? का जो पैसा होता है वो वापस चला जाए, इससे शर्मसार कुछ हो सकता है क्या कांग्रेस के लिए? अरे कब गया ये सब? तो ये तो 2009 की बातें हैं। आप जाकर राहुल गांधी जी से सवाल कीजिए, उनकी एक रैली लगने दीजिएगा, जनता जुटा ले तो बताइएगा। जनता नहीं आ पाएगी, जनता नहीं मिलेगी, जनता नहीं मिलेगी। कौन जनता जाएगी उनके साथ, बताइए कौन जनता जाएगी? जब जनता का कोई काम सुना हो, उनके PA थे चंद्रकांत दुबे जी, कभी मौजूद थे ही नहीं क्षेत्र में। अभी जाइए विजय गुप्ता सर से, कोई भी बात हो आप डायरेक्ट मिलके उनसे समाधान ले सकते हैं। स्मृति ईरानी का आवास है, आप जाकर डायरेक्ट सांसद जी से मिल सकते हैं। कौन है चंद्रकांत दुबे जी? चंद्रकांत द्विवेदी, जो कि 2009 से लगभग 2004 से जब से सांसद थे राहुल गांधी जी, उनके प्रतिनिधि थे, संसद प्रतिनिधि थे, जैसे कि विजय सर हैं इस समय। उनसे आप जाकर मिल नहीं सकते थे, वो जहाँ के थे वहाँ के जाकर बस जाते थे। ऐसे बसिंदों को क्या फायदा लाकर जब अमेठी का कोई काम ही ना हो? आप बताइए कोई काम हो रहा है? आपको दिख रहा है कोई काम? तो इस बार तो आप लोगों के घर का कैंडिडेट चुन दिया ना KL शर्मा जी को। अरे वो कौन सा घर का है, कैसा घर का है? राजीव गांधी किशोरी लाल पिए थे। KL शर्मा है बेकार, उसके गाल पे देंगे पंजे 4, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार 400 क्या है KL शर्मा जी? KL शर्मा है बेकार, उसके गाल पे पंजे 4। जय श्री राम। इस बार किशोरी लाल शर्मा की 2 लाख वोटों से हार होगी, इससे कम से नहीं होगी। ये बताइए, वो तो कहते हैं 40 सालों तक अमेठी में रह करके अमेठी की जनता की सेवा की उन्होंने। कहाँ सेवा की है? अभी उनका एक स्टेटमेंट आया, हाल ही का स्टेटमेंट है, आप उठाकर देख लीजिएगा। मैं गांधी परिवार का सेवक हूँ, जिस दिन कहेंगे वैसे सही सलामत छोड़ दूंगा सीट। हम लोग अपमानित होने के लिए उनको वोट देंगे? क्या लगता है आपको? पढ़े लिखे हैं, इतना बेवकूफ़ नहीं, गंवार नहीं डाले हैं। जब दे दिया जाता था तब दे दिया जाता है। तो गांधी परिवार ने कुछ भी नहीं किया, अपमानित। कोई उपचुनाव कराएगा, सरकार खर्चा देगी, कहाँ से आएगा? कहाँ से उपचुनाव होगा? ईमानदार है, बढ़िया चलाएंगे 5 साल तक। कहाँ चला पाएंगे? कहाँ? कैसी ईमानदारी? पूछे ना आप कांग्रेस। अरे किशोरी जो आए हैं इतने ईमानदार है, जीतने के बाद दोबारा अमेठी आई नहीं, कैसे मान ले कि ईमानदार है? स्मृति ईरानी अपने अमेठी जिला में, अपने क्षेत्र में वो हफ्ते महीने हमेशा यहाँ रहती हैं। उन्होंने, जिनको अपने से लगाव होता है वो अपने यहाँ रहती हैं, उन्होंने अपना आवास बनाया है। और दूसरी चीज, आज जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं गौरीगंज में, यहाँ पे जो स्टेशन है, यहाँ पे कुछ था नहीं। इसी सरकार में उसने इस स्टेशन को बाकायदे मरम्मत करके बनाया हुआ है। दूसरी चीज, तीसरे नंबर पे यहाँ पे मिसरौली स्टेशन है, वहाँ
वहाँ पे जंगल जैसा था, लेकिन आप वहाँ जाइए लगता है कोई जंक्शन बना हुआ है। तब ये भारत ने काम अच्छा, किया। लगातार यहाँ से कांग्रेस जीतती रही, कह रहे हैं पिछली बार धोखा हो गया जनता। धोखा नहीं हुआ, जनता ने हराया है, जनता ने प्रॉपर हराया है और ये संदेश दिया है कि राहुल गांधी हो जाओ तैयार, अब की बार 2 लाख, पिछली बार 55,000 से ना KL शर्मा की जमानत जब्त होने वाली है इस बार। अरे ये तो आप ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहे हो ना। भेज दिया, नौकर आया, चुनाव लड़े, नौकर बिहार कर जाएगा। नौकर की क्या औकात? जब हम लोगों ने मालिक को हराया, नौकर क्या है? उन्होंने क्या किया था, जैसे वो अपना जो क्षेत्र आप लड़ते हैं वहाँ आना चाहिए ना। वो कितनी बार यहाँ आए अमेठी में, किसी से जितना संपर्क किए बताइए। देखिए जन संपर्क कितनी बार किए हैं ये? राहुल गांधी ने सांसद देखिए, ये क्या कह रहे हैं? जी बताइए। आपको मैं एक काम गिना दूं, संसद जी लगातार 5 वर्षों से यहाँ पर कार्यकाल उनका चल रहा है। किसी न किसी माध्यम से वो जनता से जुड़ी हो, चाहे संसद खेल प्रतियोगिता हो, चाहे फिर ओवर ब्रिज का निर्माण रहा हो, चाहे कोई अभी प्रधानमंत्री ने हर घर जल योजना चलाई है ना। जाहिर सी बात है, हर घर जल कोई दे सकता था क्या? आप युवा हैं तो रोजगार की बड़ी समस्या रहा। रोजगार पे बड़े अच्छे मुद्दे पे आप आ गए हैं। रोजगार करता हूँ ना मैं, रोजगार करता भी हूँ, रोजगार देता भी हूँ। देते भी? और बिल्कुल देता हूँ। कैसे? अब अभी आ जाइए आप खेत में, 4-5 बीघा खेत है, आइए वहाँ पे काम करिए, रोजगार देता हूँ। हमारे यहाँ 10 बंदे हैं, 10 बंदों को काम भी देता हूँ और पैसा भी देता हूँ। उसके अलावा जो सारा सामान होता है, अब बताइए कृषि से बड़ा प्रधान देश कौन है? इंडिया से बड़ा कोई है क्या? जय जवान जय किसान रवि शास्त्री जी ने जो नारा दिया था उससे बड़ा है क्या? अरे तो पढ़ लिख के जैसे एमटेक बीटेक करके खेती थोड़ी करेंगे। अरे आपको लगता है खेती छोटी चीज है? आपका पेट भरने का अभी आप अभी खा के ना आए होते तो न्यूज रिपोर्टिंग कर लेते क्या? चीज होती है। खेती को क्या समझ रहे हैं आप? कहते हैं सरकारी नौकरी। इजराइल एक छोटा सा देश है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाइड्रोपोनिक खेती होती है, इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन आपूर्ति के मामले में वो अपने यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ करता है। खास करके एक्सपोर्ट के अगर बात की जाए तो सब कुछ करता है। छोटा सा देश जो कि नक्शे पे अगर आप नोक रख देंगे तो नोक के बराबर का होगा। आप कहते हैं खेती को आप तुच्छ समझ रहे हैं क्या? तुच्छ की बात नहीं कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां जो तैयारी कर रहे हैं उनके। हाँ, सरकारी नौकरी भी निकल रही है ना। सरकारी नौकरियां कहाँ नहीं निकल रही हैं? आप करना तो चाहिए। 7 AIM कॉलेज थे, IIM कॉलेज थे। इसका जब 2004 में केंद्र की सरकार थी, UPA सरकार थी। आज मोदी जी की सरकार है, 27 AIM कॉलेज बन चुके हैं। आप इस पे शिक्षा पे बात कीजिए, आप रोजगार पे बात कीजिए। कोका कोला फैक्ट्री आई है, हजारों नौजवानों को रोजगार मिला है। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार समानता ऐसे होगी कि हम जाति जनगणना कराएंगे। हाँ, अभी करा रहे हैं। अभी मुस्लिम आरक्षण, बिहार में एक मुस्लिम आरक्षण के लिए लालू जी ने भी सिफारिश की है, जो कि SC ST का आरक्षण काट के मुस्लिम आरक्षण देंगे। अभी सब्र कीजिएगा, धीरे धीरे आपका भी आरक्षण कटेगा। वैसे आपका क्या नाम है? गौरव अवस्थी। गौरव अवस्थी जी, आपका भी आरक्षण कटेगा। वो जो 10% आप पा रहे हैं ना, वो मोदी जी की देन है। मोदी जी की देन है। कौन लाया संसद में कानून बताइए? मोदी जी ने लाया ना। उसके पहले तो लगभग करीब 70 सालों से इनका UPA सरकार का ही तो राज था। यही तो पैटर्न कह रहे हैं राहुल गांधी जी की, मतलब कि जनरल कैटेगरी वाले सारी चीजें कर रहे हैं और दलित वाले फेल हो जा रहे हैं। कहाँ फेल हो जा रहे हैं? मोदी सरकार ने दलित अभी SC ST का जो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल उस पर रोक लगाई थी, उसको बहाल किया मोदी सरकार ने 10 वर्षों के लिए कि नहीं किया? बताइए, आप न्यूज़ रिपोर्टर, आप पढ़े लिखे हैं। मान लीजिए जनता थोड़ी अभी न्यूज़ रिपोर्टिंग से दूर रहती है, गांव में काम करती है, उसके अलावा समय नहीं मिलता, लेकिन आपको क्या लगता है किया बहाल कि नहीं किया? राहुल और छोड़ दीजिए, महामहिम कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वो किस समाज से आती हैं? आदिवासी समाज से। मणिशंकर अय्यर को ले लीजिए, अभी क्या स्टेटमेंट उनका निकल के आया है। पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटम है। अरे कैसे बंदों को पार रखा है भाई आप? दुश्मनों को सम्मान देने की बात करते हैं। वो गलवान घाटी में चीन चाइना घुसी चली आ रही थी, मोदी जी थे जो कि डट गए सैनिक। अगर कांग्रेस होती तो 1962 का जैसा हाल होता जब हिमालय चला गया था मानसरोवर। आपको पता होगा 1962 के युद्ध में UPA सरकार ने ही चीन को दान में दे दिया था। उस पर कोई बोलता है क्या? तो राहुल जी तो कहते हैं चीन कब्जा कर रही है जमीनों। अरे राहुल जी कभी चीन गए हैं दौरे पे? वो तो इटली जाते हैं, सोने के चम्मच में भोजन करते हैं। जब दौरे पे जाएं तो पता चले। पूरा भारत जोड़ने के लिए। अरे भारत कहाँ जोड़ रहे थे? भारत अपने गेस्ट हाउस में जोड़ रहे थे। गेस्ट हाउस उनका जगह जगह गेस्ट हाउस बना है। पैदल चलने तो जानेंगे। एक दिन हमारे साथ
राहुल गांधी से कह देना एक दिन हमारे साथ पैदल चल लें तो मान लेंगे। क्या कह देंगे? एक दिन हमारे साथ पैदल चल लें जितना मैं चलूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम के आए। एक दिन हमारे साथ चल लें हम मान लेंगे। जाड़े में हाफ टी शर्ट पहन के जाड़े में नहीं, हमारे साथ एक दिन जिस मौसम में चलना हो चल लें। 55-56 साल के राहुल गांधी हैं, अपने आप को युवा कहते हैं। उनके उम्र के हमारे यहाँ दादा हो जाते हैं। कैसी बात करते हैं आप? वो युवा है क्या? उनके उम्र के हमारे दादा हैं और वो अपने आप को युवा कहते टहलते हैं। ऐसे युवा को रख के क्या करेंगे बताइए आप? ये युवा एकदम है बेकार, नहीं चलेगी अब की बार कुछ चलने वाला नहीं है। कांग्रेस एकदम से धड़ाल से गिरेगी। अच्छा ये बताइए, जैसे कह रहे हैं कि इस बार रायबरेली उनको जाना पड़ गया, ठीक है, और काहे नहीं जाएंगे? सम्मान की बात थी। अब अमेठी ने लताड़ के भेज दिया। अच्छा एक बात बताइए आपको, अगर आप किसी पहलवान के सामने अखाड़े में उतरेंगे और आपको एक धोबी पछाड़ लग जाएगी तो आपकी दोबारा हिम्मत पड़ेगी क्या? आप सोचेंगे ना हड्डी टूट जाएगी। हमारा छोटा कार्यकर्ता हरा देगा। अरे उनका छोटा कार्यकर्ता उनके चरणों में गिर के कमल चढ़ाएगा। राहुल जी थाली में परोसा आपका दो जमानत की 15,000 रुपए धनराशि आपने जमा की थी वो भी जब्त होने वाली है। कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब। और आप अगर राहुल गांधी इस फिजूल में हो कि उनका ये जो कार्यकर्ता आया है 2 लाख वोट भी पा जाएगा ना, तो वो गलत फहमी में है। इस बार विकास के नाम पे वोट पड़ेगा और मोदी इस बार। देखिए मैं अमेठी का हूँ, अमेठी वासियों की बात करूँगा। कांग्रेस 1970 से आई है, सिर्फ लगातार अमेठी को लूटने का काम किया है। और क्या कहते हैं, कांग्रेस सब कहते हैं कांग्रेस अमेठी गढ़ था, लेकिन कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से गढ़ ही बनाने का काम किया है। किसी प्रकार का एक काम नहीं हुआ है कांग्रेस सरकार ने। जब से राहुल गांधी 15 साल सांसद लगातार थे, लेकिन कोई काम करने का काम नहीं किया है। सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया, अमेठी वासियों को, सिर्फ अमेठी वासियों को लूटने का काम किया है। जब से हमारी सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी ने आया है, केंद्र की कोई भी योजनाएं हो उसको धरातल पर लगातार उतारने का काम किया। लाखों लोगों को छत हो या नल से पानी हो या आयुष्मान कार्ड हो या लाखों लोगों को पक्का मकान हो, ऐसी सारी कोई भी योजनाएं हो या सड़क योजनाएं हो, उसको लगातार काम किया हमारी सांसद ने। पहली बात तो लगातार हर गरीब से हर गांव में मिलने का काम किया है। आराम से क्या करते हो? हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, अभी युवा है। साल की उम्र? अभी क्या कहते हैं हमारी 18 साल उम्र हो चुकी है। मैं जब से देख रहा हूँ तब से हमारी दीदी जी सांसद हैं, लेकिन लगातार काम किया है हमारी दीदी जी सांसद। वोट बन गया? वोट बिल्कुल इस बार मैं फर्स्ट वोट हूँ। इस बार मैं देश के मुद्दे पे चुनाव कर वोट करूँगा। कांग्रेस भी तो इतने सालों तक यहाँ से अमेठी रायबरेली से प्रधानमंत्री होते रहे, तो काम तो बढ़िया किया। देखिए कांग्रेस के ज़माने में काम यही बढ़िया हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट बन गया बराबर। हिंदू धर्म से निकल के जैन गए, उनके लिए कोई लॉ बोर्ड बना नहीं बना। बौद्धिस्ट गए, उनके लिए कोई लॉ बोर्ड बना नहीं बना। सरदार लोग गए, उनके लिए कोई लॉ बोर्ड बना नहीं बना। औरों के लिए लॉ बोर्ड नहीं बना, तो आपने पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बनाया? आपके खुद हिंदू होने पर हमें शक हो रहा है कि आप हिंदू हैं, कश्मीर से हिंदू ही बन के आए थे कि कुछ और थे। कौन? गांधी खानदान, नेहरू खानदान। जो नेहरू खानदान था पहले, बाद में गांधी खानदान बन गया। भाई देखिए हमारे यहाँ एक हिंदी में कहावत है, महतारी जोलहीन बाप फत्ते खां। क्या? महतारी जोलहीन बाप फत्ते खां, हमारे यहाँ एक कहावत है हिंदी में। मतलब इसका मतलब ये होता है, इंदिरा गांधी कहती हैं जवाहरलाल नेहरू की बेटी है, पंडित जी हैं, शादी किया किससे? फिरोज गांधी से। क्या रॉबर्ट वाड्रा के साथ शादी करना प्रियंका गांधी का जरूरत है? हमारे अमेठी में ब्राह्मण कमजोर हैं क्या? हमारे अमेठी में ब्राह्मण नहीं है क्या? हमारे अमेठी में ब्राह्मण नहीं है क्या? इसलिए यहाँ शादी कराना चाहते भाई, यहाँ नहीं कराना चाहिए। उनको हिंदू मिला ही नहीं, कोई हिंदू मिला नहीं, कोई कन्वर्जन क्या रोकेंगे वो देश का? वो तो और बढ़ाएंगे ना। ये तो व्यक्तिगत मामला है। देखिए सर जी, व्यक्तिगत मामला ऐसा नहीं होता है। व्यक्तिगत मामला तब होता है जब यहाँ आप मंदिर में जाते हो, लंबा के टीका लगा लेते हो, जनेऊ पहन लेते हो कोट के ऊपर। मैं भी ब्राह्मण हूँ, जनेऊ पहना हूँ, लेकिन कोट के नीचे, पैंट शर्ट के नीचे, सबके नीचे रहता है, हर चीज़ होता है। हम इसका जब पेशाब करने जाते हैं और कहीं जाते हैं तो हर चीज़ इसकी व्यवस्था करके। जनेऊ दिखाना पड़ गया। जनेऊ दिखाना इसलिए पड़ गया कि हम कोट के ऊपर नहीं पहनते हैं। राहुल गांधी जी ने दिखाना सिखा दिया। दिखाना नहीं सिखा दिया, राहुल गांधी का छलावा था। वो अमेठी के ब्राह्मणों को छलने के लिए आए थे, लेकिन जब तक लोग अनजान थे हर चीज़ था। अब यहाँ का युवा लोग
हर आदमी, हर इंसान टेलीविज़न रखता है, देखता है, सब पढ़े लिखे हो गए हैं, सब देखते हैं, सब जानते हैं कि हमारे साथ छलावा हो रहा। गवर्नमेंट कोई भी हो विकास करेगी। अच्छा, विकास का क्या रहा अमेठी में? अमेठी में देखिए, हम बाईपास से आते थे, जब बाईपास वहाँ से छोड़ते थे, दुर्गापुर रोड से बाईपास से घूमते थे कि हम रामनगर के लिए जाएं, तो हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लगता था। 2-3 किलोमीटर की दूरी 15 से 20 मिनट लगता था। सही बात है। जी जी बिल्कुल। और आज की गाड़ी में आया हूँ फॉर्चूनर से 130 किलोमीटर की स्पीड में, कहीं ना ब्रेक डालना पड़ा, ना गियर लगाना पड़ा, कुछ डाले सट से बैठे हैं, चले आए दंदनाते हुए। फॉर्च्यूनर से चल? बिल्कुल चल रहे हैं भाई, हम नेताजी के साथ रहते हैं तो फॉर्चूनर चले, हमारे प्रमुख जी लेके आए हमको। अरे तभी नेताजी। नहीं नेताजी, हम तो भाई देखो, हम बेरोजगार हैं, हम खेतिहर आदमी, किसान हैं, हल जोतते हैं, खेती करते हैं, आय से खाते हैं, प्रेम से जाके आम के नीचे सो जाते हैं खेती में। और आए गुजारा? गुजारा चल रहा है? गुजारा नहीं चल रहा है सर जी। इतनी गवर्नमेंट की इतनी योजनाएं आई हैं। कौन कौन सी? गवर्नमेंट की कौन सी योजना नहीं आई है? फ्री में बोरिंग मिल गई है, लाइट मिल रही है धनाधन अपने को खेती करने के लिए, सड़कें चकाचक हो गई, ट्रैक्टर पे गन्ना ला दे, गेहूं ला दे, धान ला दे, पहुंच गए फटाफट, कोऑपरेटिव में गिराए, धनाक से पैसा आ रहा है, हर काम कर रहे हैं सर। गाँवों में भी बीजेपी की टोपी पकड़ने वाले लोग मिल रहे हैं क्या अमेठी रायबरेली? अमेठी में कांग्रेस की टोपी छूने वाला कोई नहीं मिलेगा। पहले जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे एक समय था कि बीजेपी कोई नहीं जानता था, जब 2 सीट लेके बैठते थे, बहुत कम लोग थे, वही हाल आज यहाँ पर कांग्रेस की हो गई है कि कांग्रेस का झंडा पकड़ने वाला नहीं। अरे इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा भैया, पीआरओ उतार रहे हैं। अब आप समझिए क्या है इनकी, क्या अहमियत रह गई है कांग्रेस। मेहनत की है 40 सालों से, 40 साल मेहनत की, इसीलिए तो बोल रहा साल हूँ तक इन्होंने मेहनत क्या किया है? अमेठी की जनता को छला है, रायबरेली की जनता को छला है, और क्या किया है आप बताइए? कैसे चला? क्या किया, क्या विकास किया? रोड बने नहीं थे, गली गली में साला गड्ढा था, और जब से मोदी जी योगी जी आए हैं, जान लीजिए गड्ढा मुक्त हो गया है, आराम से चले आए। 15 से 20 मिनट लगा मुसाहिर खाना से यहाँ आने में गौरीगंज में। सोचिए, यही है विकास। और कई सारे विकास हुआ, आयुष्मान से इतने बड़े गरीबों को लाभ मिल रहे हैं, उनके इलाज हो रहे हैं मुफ्त में। कभी जो है राहुल गांधी के यहाँ क्या होता था, उनको लेटर लिखवाया जाता था, उनके लोगों से मिलना पड़ता था दलालों से, तब जाके जो है कहीं इलाज हो पाता था, तब तक तो मरीज मर जाता था। तो इसलिए जो है अब जनता इनको नाकार चुकी है एकदम से। ये तो वीवीआईपी सीट है गांधी परिवार की। वीवीआईपी सीट तब थी, अब नहीं है। अब ये किसी का सीट नहीं है, ये सिर्फ राष्ट्रवाद विचारधारा की सीट है। मुद्दा राष्ट्रवाद, जिसमें हम जो हमारे राष्ट्र के प्रति बोलेगा हम उसको वोट करेंगे, और ये तो राष्ट्रद्रोही है एक हिसाब से। अरे ऐसे कैसे? जो पाकिस्तान में जाके भारत की बुराई करे वो क्या हो सकता है? और कहाँ की है? अरे पाकिस्तान जाके पाकिस्तान में जो है जो भी बात बोलता है, पाकिस्तान के पक्ष लेता है, वो राष्ट्रद्रोही तो हुआ। जो राष्ट्र के खिलाफ बोले, चाइना के राजदूत से जाके मिले ना, कुछ भी हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो है पाकिस्तान जैसी विचारधारा रखने वाले, बोल रहे हैं पाकिस्तान जैसी विचारधारा रखने वाले ऐसे हमें नेता नहीं चाहिए, क्योंकि हम खा रहे हो हमारे देश का। भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। भारत तोड़ो यात्रा था, जोड़ो ओड़ो नहीं था, वो सब खत्म हो गया, वो सब कुछ नहीं था। ठीक है, धन्यवाद। जैसे ये तमाम सारे लोग थे जो अपनी अपनी बातों को कर रहे थे। इस वक्त हम लोग अमेठी पर खड़े हुए थे, योगी आदित्यनाथ जी की ये रैली है, और यहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए थे उनसे हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो अमेठी और रायबरेली फिर से बीजेपी अपने कब्जे में करना चाहती है, तो ये क्या वोट के माध्यम से जनता मतलब कि उस तरीके से मुद्दे बीजेपी के साथ, योगी जी के साथ कनेक्ट हो पा रही है? फिलहाल अभी के लिए इतना ही। चलो।